हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालने वाले हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालने वाले हैं। सबसे पहले समझना है लघुत्तम समापवर्तक क्या था। मतलब समझिए कि आपके पास बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, 2 3 4 ऐसे अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। उनमें से बताना है कि उन सभी नंबर का एक कॉमन नंबर आना चाहिए जो सबसे छोटा नंबर हो। समझ में आ रहा है। एक जो सबसे छोटा नंबर हो और जो मल्टीपल में हो, जो उसके मल्टीपल में, जैसे 2 का मल्टीपल में क्या होगा 4 6 8 10 12 इस तरीके से चल रहा है। फिर 3 के टेबल में भी 3 6 9 12 15 ऐसे चल रहा है। तो उन सभी नंबरों का क्या होना चाहिए, आपका एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक होना चाहिए। समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपके पास समझ लो कि एक नंबर कोई दिया हुआ, ठीक है। जैसे आपके पास दिया हुआ 10 12 20, ठीक है, 10 12 और 20 दिया हुआ, ठीक है। इसका क्या करना, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको दो तरीका, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहा था, ठीक है, या फैक्टराइजेशन मेथड बोल सकते हो उसको, और दूसरा क्या है भाग विधि की बात करो, डिवीजन मेथड की बात करो, ठीक है, डिवीजन मेथड की बात करो, ठीक है। अब करना क्या है कि इनमें सबसे पहले देखना होता है कि ये जो नंबर है 3 अलग अलग नंबर है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए ये तीनों नंबर लगभग है 2 से डिवाइड होता है। हमें समझना है कि इन 3 में से कम 2 नंबर जो हो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो कॉमन होगा ना, तभी लीस्ट कॉमन होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। मान लो कि यहाँ पे 20 ना हो के कुछ और 25 भी हो सकता था, तब क्या होता 10 और 12 क्या होता 2 से डिवाइड होता, और 25 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आपको कम से कम वो 2 नंबर तो ढूंढना है, ठीक है। नहीं मिल रहा तब तो आपस में ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 पंचे 10 यहाँ पे लिख दिया, फिर कॉमा लगा दिया, 2 गुने 6 12 और 2 गुने 10 20। और फिर से देखिए 2 जो है इन दोनों के उसमें आ रहा है, मतलब 2 इसके मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में भी 6 है और 2 के मल्टीपल में 10 भी है, लेकिन 5 नहीं है। तो जब नहीं होता तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। ध्यान से देखिए मैंने फिर यहाँ 2 लिखा, 5 को ऐसे ही छोड़ दिया, 2 गुने 3 6 और 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखिए ये किसी के मल्टीपल में नहीं है, लेकिन ये 5 तो बिल्कुल दोनों है। तो अब यहाँ पे बिना देखे मैं लिख सकता हूँ 5 एकम गुने 1 5, ये 3 और ये 1 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ये किसी का मल्टीपल है नहीं है। तो जब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब जहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता, कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, जैसे 2 का यहाँ पे 6 और 10 आ गया था, लेकिन यहाँ पे अब 3 अकेला रह गया है, तब क्या करते ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब मुझे जब एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 3। यहाँ जो लिखा होता है मतलब यहाँ से चलते आइए और फिर इस वाली इधर की तरफ मुड़ जाइए आप। तो देखिए अब क्या करते हैं, बहुत जगह क्या होगा कि फिर यहाँ पे 3 लिखवाता, फिर 3 से 1 कर देते, तो आप वो प्रोसेस भी कर सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉमन हमारा खत्म होगा, यही प्रोसेस हमने आगे यहाँ पे छोड़ दिया। तो 2 गुने 2 गुने 5 और यहाँ जो रह जाता उसको भी लिख देते। 2 दूनी 4 पंचे 20 या 60। मतलब लीस्ट कॉमन जो नंबर होगा इन सभी का वो 60 एक ऐसा नंबर होगा जो 10 गुने 6 60, 12 गुने 5 60 और 20 गुने 3 60। इसी तरीके से दूसरा नंबर अगर हम देखें, जैसे आपके पास वो बोल रहे हैं 20 30 और 40, 20 30 और 40 की बात करूं, ठीक है। जब 20 30 और 40 की अगर बात कर रहा है तो फिर ये 2 से डिवाइड आपको दिख रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 10 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको सबसे छोटे नंबर से देखना है, डिवाइड करना है। देखिए ये 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है, लेकिन आपको सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2, तो सबसे छोटा नंबर 2 से, 2 गुने 10 20, 2 गुने 15। देखिए कैसे हुआ, 2 एकम 2 या 2 गुने 1 2। अब 1 रह गया, 1 और 0 कितना होता है 10, तो 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 और 0 आ गया। उसी तरीके से ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 10 और 20 यहाँ पे, ये अभी अब 5 से भी हो रहा था, लेकिन हमें देखना है कि 2 से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 से, तो 2 गुने 5 10, 15 जिससे डिवाइड नहीं होता उसको ऐसे छोड़ देंगे, और फिर 2 गुने 10 10, ठीक है, सॉरी 2 गुने 10 20। अब देखिए ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से देखिए 5 गुने 1 5, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब क्या ये नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तब क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। तो इन तीनों नंबर का जो LCM आएगा वो आएगा 2 गुने 2 गुने 5
गुने 3 गुने 2, क्योंकि अब इनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो हमारे प्रोसेस में यहाँ से लिखते आएंगे और ये जो लास्ट वाला है ग्रुप उसको भी लिख देंगे लास्ट में। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 गुने 3 60 और 60 गुने 2 120। तो क्या आ गया आपके पास 120 वैसी संख्या है जो इन तीनों का मल्टीपल में आता है। मतलब 20 गुने 6 120, 3 गुने 30 गुने 4 120, 40 गुने 3 120। तो अब जल्दी से इसको पहले आप नोट करिए। आइए दोस्तों, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। एक नंबर ऐसे मैं ले लेता हूँ 24, 30 और 40, इसका एलसीएम निकालना है। तो हमें पता चल गया कि इस तरीके से हमने ट्री बनाया, इसका बॉक्स बनाया। देखिए 2 के मल्टीपल में दिख रहा है आपका हमारा, तो 2 से कर दिया, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 इकाई 2, 1 और 0 एक एक्स्ट्रा रह गया तो 1 और 0 10, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 दूनी 4 और 0 हो गया। उसी तरीके से 2 से देखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि 12 और 20 दोनों 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 छक्के 12, 15 अकेला रह गया भाई, और 2 दाही 20 की बात करो। अब देखिए 6 और 15 की बात करें, 3 के टेबल में आ रहा है, 15 और 10 जो है 5 के टेबल में आ रहा है, और 6 और जो 10 है वो 2 के टेबल में आ रहा है। तो 3 अलग अलग पेयर बन रहा है, तो हमें सबसे छोटा वाला लेना है, मतलब 2 से लेना है। 2 तिया 6, 15 को भाई अकेला छोड़ दो और 2 पंचे 10। अब फिर से देखिए 3 और 15 में 3 कॉमन आ रहा है, 5 और 15 में 5 कॉमन आ रहा है, तो हमें लेना कौन सा है 3। तो 3 इकाई 3, 3 पचे 15 और ये आपके पास 5 आ गया। और ये नंबर जो आपके पास है 5, तो एक अब चला गया, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं बचा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो देखिए 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 5। यही था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 और पंचे 120। क्या हो गया 120 वैसी संख्या है। 120 एक ऐसा नंबर है जो इन सब के टेबल में आता है। मतलब 24 गुने 5 120, 30 गुने 4 120, 40 गुने 3 120। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, और आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन को आप करोगे, और ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। आपके पास जो है 15, 25 और 35, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन है। और एक इसी तरीके से मैं कर देता हूँ 30, 35 और 45 की बात करो, ये मेरे लिए एक नंबर क्वेश्चन है। अब समझ लीजिए ये क्या कह रहा था। सब 2 के टेबल में तब मुझे कोई दिख नहीं रहा, 5 के टेबल में दिख रहा है। तो 5 से देखिए 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 नमा 45, मतलब 5 गुने 9, 5 × 9 45। अब उसी तरीके से देखिए ये 6 और 9 3 के टेबल में है, तो 3 दूनी 6, ये 7 आपके पास आ गया, और 3 तिया 9। अब 2 7 3, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवाया था कि उनमें कोई भी अब कॉमन दिख नहीं रहा, क्योंकि 2 भी किसी में नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा। तो इसका जो एलसीएम जो आ जाएगा वो होगा 5 गुने 3 गुने 2 गुने 7 गुने 3। समझ में आ रहा है? 5 गुने 3 लिख दिया। अब जिसमें कॉमन है तो ये तीनों नंबर भी क्या होगा, इधर से आके इधर चला जाएगा। तो 5 गुने 3 15, 15 गुने 2 30, 30 गुने 3 90 और 90 गुने 7 9 से तो 63, मतलब 630 वैसी संख्या है जो 30 35 और 45 के बीच में क्या है, तो 30 35 और 45 का एक कॉमन है। सबसे लीस्ट कॉमन नंबर है जो इन तीनों, जिससे ये तीनों संख्या क्या कर देगी, उसको डिवाइड कंप्लीट कर देगी। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इन सबसे पहले पढ़ाई करो।